हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्रीकल्चर जॉब अड्डा। और आज मैं आपके लिए स्पेशली जो है रेगुलर पोस्ट का नोटिफिकेशन है उसके डिटेल्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। और ये बैंक से रिलेटेड नोटिफिकेशन है, तो इसके डिटेल्स जो है मैं आपको शेयर करने के बाद इसका सोर्स भी वेबसाइट से आप कहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। और स्पेशली फॉर दोज स्टूडेंट हु आर इंटरेस्टेड फॉर द पर्टिकुलर जॉब इन ए नेशनलाइज बैंक्स, जो यदि बैंक में जॉब करने की तैयारी कर रहे हैं, जो आईबीपीएस में अपेयर हो रहे हैं, तो ये स्पेसिफिक एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए पोस्ट है, इसलिए उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, एग्रीकल्चर ऑफिसर या एग्रीकल्चर मैनेजर और क्रेडिट मैनेजर की ये पोस्ट हैं। और काफ़ी रेपुटेड बैंक है, पंजाब एंड सिंध बैंक, इनके द्वारा ये जो नोटिफिकेशन है निकाला गया है, जो वेबसाइट पे है। और चूँकि एक अच्छे लेवल की पोस्ट है, कैडर अच्छा है, तो इसके लिए जो हमारे कॉम्पिटिटिव मोड की तैयारी कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स अपेयर हो सकते हैं। तो 19 तारीख से इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन का विंडोज़ ओपन हो गया है और 10 अक्टूबर तक ये विंडो एक्टिव रहेगा। तो अभी आपके पास समय है, यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो जो पोस्ट है पहली, वो है क्रेडिट मैनेजर की, MMGS ग्रेड 2 की है, और कुल 130 पोस्ट है। और यहाँ पे जो है एग्रीकल्चर की वो पोस्ट हैं 60। तो एग्रीकल्चर की और क्रेडिट मैनेजर की पोस्ट 190 है। चूँकि मैनेजरियल लेवल की पोस्ट है, सीनियर लेवल की, तो इसमें फ्रेशर अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें जो है एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। तो जो ऑलरेडी कहीं बैंक में लोकल बैंक ऑफिसर हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है, तो ये डिटेल्स आप देख लीजिए। क्वालिफिकेशन यदि मैच होती है तो फिर पूरा वीडियो आप देख सकते हैं। क्राइटेरिया: भारत देश का कोई भी नागरिक हो, सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब किसी भी स्टेट के होंगे तो आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पंजाब एंड सिंध बैंक सिर्फ पंजाब के लिए है, नेशनल लेवल का ये कंपटीशन है। एज की बात करें, मिनिमम 23 और मैक्सिमम 35 साल, क्योंकि इसमें जो है आपका एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, इसलिए ये फ्रेशर्स के लिए नहीं है। रिलैक्सेशन जो है अपर एज लिमिट में एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स में प्रोवाइड किया जाएगा, जो भी जिस कैटेगरी का है, 5 साल से लेकर 10 साल तक का। और इसके बाद जो है सबसे असेंशियल है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो देखिए, क्रेडिट मैनेजर की जो पोस्ट है MMGS 2, उसमें ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, वो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ग्रेजुएशन के साथ साथ आपका जो है एग्रीगेट 60%, जनरल कैटेगरी के लिए, अदर कैटेगरीज के लिए 55%, और साथ में आपका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जैसे CA, CMA, MBA, फाइनेंस, ये आपके पास होना चाहिए। तो ये हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर मैनेजर की। तो एग्रीकल्चर मैनेजर की बात करें, तो एग्रीकल्चर मैनेजर में देखिए MMGS सेम लेवल की एग्रीकल्चर मैनेजर की पोस्ट है। इसमें ग्रेजुएशन इन एग्रीकल्चर मतलब BSc BSc हॉर्टिकल्चर दोनों अप्लाई कर सकते हैं, और फॉरेस्ट्री साथ में BTech। ये स्पेशली हमारे एग्रीकल्चर की सभी डिसिप्लिन में कवर हो रही हैं। 60% से आपकी डिग्री होना चाहिए किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से, कैटेगरी के लिए 55%। अब बात करते हैं हम यदि एक्सपीरियंस की, क्योंकि ये फ्रेशर्स के लिए नहीं है पोस्ट, तो मिनिमम 3 years ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड एज एन ऑफिसर इन एनी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यदि आप ऑलरेडी किसी बैंक में हैं, और यदि फाइनेंस से रिलेटेड आपके पास 3 साल का एग्रीकल्चर सेक्टर का एग्रीकल्चर फाइनेंस का अनुभव है, और साथ में BSc एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर है, तो आप जॉब के लिए फिट है। तो ये क्वालिफिकेशन यदि आपको मैच हो रही है, तो फिर इसके बाद आप इसको वीडियो को पूरा देखिए। और एग्रीकल्चर मैनेजर के जो जॉब रोल्स है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर फाइनेंस इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। गवर्नमेंट स्कीम को जो एग्रीकल्चर से सेक्टर से रिलेटेड उसको फैसिलिटेट करना, ब्रांच का मैनेजमेंट ऑपरेशन, मतलब आप ब्रांच इंचार्ज भी रहेंगे, और बैंक के जो दूसरे वर्क हैं वो भी आपको देखना होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल्स यदि आप फिट हैं तो आप देख लीजिए, रिजर्वेशन भी इसमें आपको एप्लीकेबल है। और साथ ही साथ इसका जो है आपका रिटन एग्जामिनेशन, जो पे है आपका, जो पे डिटेल्स भी इन्होंने दिया है। जो MMGS मैनेजर लेवल की पोस्ट है चूँकि, तो आपको यहाँ पे 64,820 से स्टार्ट होके ये आपको बेसिक चालू हो रहा है, 7वें वेतन आयोग के तहत जो बैंक में लगता है। इसके अलावा आपको बेसिक में DA मिलेगा, HRA मिलेगा,
लीज एकोमोडेशन है, और बैंक में क्योंकि आपको बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं, सीसी है, मेडिकल है, एलटीसी है, आपको साथ में कम इंटरेस्ट रेट पे लोन भी मिलता है। प्रोविजन पीरियड और बॉन्ड की बात करें तो 3 मंथ की सैलरी के बराबर आपको जो है आपको बॉन्ड भरना पड़ेगा, और बॉन्ड पीरियड जो है आपको वो 2 साल का है, और 1 साल का आपका प्रोविज़न है, और वो 1 साल का प्रोविज़न आपके बॉन्ड पीरियड में शामिल रहेगा। यदि आपने इन 2 साल के बीच में बैंक की जॉब छोड़ी तो आपको जो है साथ में जो बॉन्ड के तहत आपने ऊपर देखा है 3 महीने की सैलरी के बराबर आपको जो क्रेडिट हिस्ट्री सिविल आपकी बहुत अच्छे होना चाहिए। और यदि आप कैरियर ग्रोथ की बात करें तो जो बैंक की गवर्नर पॉलिसी है प्रमोशन, वो गवर्नमेंट के हिसाब से वो आपके लिए लागू होगी। और अब हम सबसे इम्पोर्टेंट सिलेक्शन प्रोसेस, जो कि मैनेजर लेवल की पोस्ट है इसलिए स्क्रीनिंग काफ़ी टफ है इसकी। पहला आपको रिटर्न टेस्ट देना होगा, फिर स्क्रीनिंग होगी, पर्सनल इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपको मेरिट लिस्ट बनेगी। और आपको बात करते हैं हम एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा। तो पैटर्न को देखिए आप, जो है आपका टेस्ट है एक इंग्लिश लैंग्वेज का, दूसरा है जनरल अवेयरनेस, प्रोफेशनल नॉलेज। 100 क्वेश्चन का आपका टेस्ट है, 100 नंबर होंगे आपके, और 105 मिनट अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग उन्होंने। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन ईच ऑफ द सेक्शन वुड बी 40%। हर सेक्शन में 40% आपको लाना होगा। तो फिर आप जो है इसके हिसाब से जो है स्क्रीनिंग के लिए फिट हो जाएंगे, और उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू। तो इसमें एग्ज़ाम की 2 लेवल नहीं है, एक ही लेवल है, ये जरूर ध्यान देने योग्य बात है। और आपका जो है बैंक की डिटेल्स हैं वो सब आप एग्ज़ाम की डिटेल्स punjab&sindh.bank.co.in पे आपको इसकी डिटेल्स मिल जाएंगी। एग्जामिनेशन सेंटर्स की भी जो है लिस्ट उन्होंने दी हुई है। ऑलमोस्ट सभी बड़े शहरों में इनके एग्जामिनेशन के जो है ऑनलाइन एग्जामिनेशन के सेंटर्स हैं। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, हिमाचल, जम्मू, ये सब आप जाके देख लेंगे। और ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपको जो भरना है वो इनकी वेबसाइट पे आप जाएंगे, और वहाँ से आपको जो है अपना हमेशा की तरह IBPS पे जैसा अप्लाई करते हैं सेम वही एप्लीकेशन प्रोसीजर है। और अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेट वगैरह जो है ध्यान रखें कि कास्ट का होना, और वो सर्टिफिकेट जो है ncpc.co.in पे जो है वो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आप वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस। तो जनरल कैटेगरी के लिए 850 रुपये ₹850, और बाकी अदर कैटेगरीज के लिए 100 रुपीज़। अप्लाई करने के लिए आपको punjab&sindhbank.co.in पे जाना है, और ऑनलाइन ही एप्लीकेशन करना है, डायरेक्ट हार्ड कॉपी आपको नहीं भेजना है। जितने भी डॉक्यूमेंट आप स्कैन करके अपलोड करेंगे वो सिर्फ PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। ये एप्लीकेशन के लिए फिर से उन्होंने वेबसाइट दिया है, जो पंजाब&सिंध बैंक की रिक्रूटमेंट है, उसको क्लिक करेंगे आप, और वहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, ये सब मोड आपको वहाँ पे अभी एक्टिव है, जो कि अभी 10 अक्टूबर तक आपके लिए ये चांस है कि आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये सब डिटेल्स जो PDF फाइल है आप वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए, और इसके अलावा सिलेबस आपको वहाँ वेबसाइट में मिल जाएगा। तो ये मैंने आपको डिटेल्स इसलिए शेयर किया है कि हमारे वो स्टूडेंट जिनके पास एक्सपीरियंस है, ये ध्यान रखिए ये पोस्ट फ्रेशर्स के लिए नहीं है। जय हिंद, जय भारत।